सूर्यवंशी जो कि राजस्थान की टीम से जिनका ताल्लुक है, 14 साल के क्रिकेटर हैं और इन्होंने पहली ही बॉल पर छक्का लगा लिया है। शायकीन का पहले तो ये कहना है कि ये जो उम्र बताई जा रही है उम्र उनकी है नहीं। सूर्यवंशी जो कि इधर खेल रहे हैं, पहला बॉल उन्होंने उस पर छक्का लगाया और उस टूर्नामेंट में जिसमें पाकिस्तान के भी नौजवान खिलाड़ी खेल रहे थे। क्रिकेट में छक्का मारने के लिए आपको पावर की जरूरत नहीं है, टेक्निक की जरूरत है कि आपने किस तरह मारना है। टाइमिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। टाइमिंग अच्छी है। आईपीएल की सिलेक्शन में तो आप देखें कि आपने वैभव सूर्यवंशी को देखा जो कि 14 साल का लड़का है, जिसका डेब्यू मेरे ख्याल से 12 साल की उम्र में हुआ था। आप देखें कि वो 1.1 करोड़ की उसकी ऑक्शन हुई है, उन्होंने उसको बड़ी अहमियत दी है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बैकग्राउंड, क्या बैकग्राउंड में भी चलेगा आप इसकी? नहीं, बैकग्राउंड है इसका? सूर्यवंशी जो ये वैभव सूर्यवंशी, ये बिहार से इसका ताल्लुक है। 15-16 साल इसकी उम्र है। 14 बोल रहे हैं। 14 साल, ठीक है। लीग क्रिकेट इज अबाउट मनी, वी ऑल नो। तो प्लेयर को जहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा वो वहीं जाएगा। सो आईपीएल इज द हाईएस्ट पेड। बिल्कुल, वी एग्री। हम माने ना माने में, अच्छा लगे ना लगे वो एक अलग चीज है, बट दे आर द बिगेस्ट लीग बिकॉज दे पेइंग मोर मनी। इंडियन टीम चाहे जितना भी अच्छा प्लेयर हो, इनिशियली आईपीएल से नहीं खिलाते, वो डोमेस्टिक क्रिकेट वो में चला के पूरा और तरीके से लेके और ये तरीके से लेकर ये मुझे बच्चा इस वजह से भी लगा कि जब ये आउट हुआ तो ज़ाहिर है रोता हुआ गया, इसको देख के लोग भी रोने लगे। अभी आपने पैसों की भी बात कर दी, ठीक है ना, कि जी वो 16 साल का बच्चा है या 15 साल का, 14 साल का है और उसे ये इतने पैसे वहां से मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। आप ये भी तो देखें कि उनके जो वसाइल हैं वो हमसे किस कदर आगे हैं। आपने बात की ना, वहां पे आईपीएल में आप देखेंगे तो अपने लोकल प्लेयर्स को, और ये फ्रॉम सीजन 1 है, दे पे मोर मनी टू देयर ओन लोकल प्लेयर्स। दोस्तों, आपने देखा ये छोटा सा वीडियो वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात हो रही है। कल आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होता है, उसके साथ ही एक और प्लेयर आता है आयुष मांत्रे, जिसके बारे में भी बात होना चाहिए। वैभव सूर्यवंशी ऑब्वियसली जिस तरीके से उनका डेब्यू हुआ, ड्रीम डेब्यू बोलेंगे, ड्रीम डेब्यू मतलब ऐसा मूवीज़ में ही होता है कि एक बच्चा आता है और आके पहली बॉल पे छक्का लगाता है, दूसरी बॉल पे चौका लगाता है। इस तरीके का डेब्यू मूवीज में ही होता है। पहले पाकिस्तानी का वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। जो कि राजस्थान की टीम से जिनका ताल्लुक है, 14 साल के क्रिकेटर हैं और इन्होंने पहली ही बॉल पर छक्का लगा लिया है। शायकीन का पहले तो ये कहना है कि ये जो उम्र बताई जा रही है उम्र उनकी है नहीं, लेकिन अगर उम्र है तो फिर ये बहुत सारे क्रिकेटर्स का ख्वाब होता है कि इतनी कम उम्र में पहली ही बॉल पे छक्का लग जाए, जो उन्होंने पूरा कर लिया। ठीक है जी भाई, ये सूर्यवंशी क्या नाम है? सूर्यवंशी जो है, इन्होंने आते जी पहली बॉल पे छक्का मार दिया। अब इस पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि 14 साल के नहीं है। वैसे हमारे हसन रजा जब आए थे वो कितने साल के थे? 16। वो भी इतने साल के थे, 15-16 साल। अच्छा, ये 14 साल का बच्चा बहरहाल छक्का मारा है, अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, देखिए 14 साल में, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि वो जेन्युइन है नहीं, लेकिन 14 साल का बच्चा छक्का मार सकता है। हाँ, ठीक है ना। क्रिकेट में छक्का मारने के लिए आपको पावर की जरूरत नहीं है, टेक्निक की जरूरत है कि आपने किस तरह मारना है। टाइमिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। टाइमिंग अच्छी है। अब तो बैट इतने जबरदस्त आ गए और कलाइयों में जान, यूं करते हैं बाहर चले, लेकिन महमूद भाई कलाइयों में जान भी चाहिए। ये टेक्निकली चीज होती है कि जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी रिस्क कैसी है, ऑटोमेटिक वो चीजें इंप्रूव होने लगती हैं। फोर आर्म्स मैंने देखा है जो हमारे होते हैं ना प्लेयर्स, उनके अच्छे होते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बैकग्राउंड, क्या बैकग्राउंड में भी चलेगा आप इसकी? नहीं, बैकग्राउंड है इसका? सूर्यवंशी जो ये वैभव सूर्यवंशी, ये बिहार से इसका ताल्लुक है। 15-16 साल इसकी उम्र है। 14 बोल रहे हैं। 14 साल, ठीक है। 14 साल इसकी उम्र है और इसका ये काफी जो है वो प्रॉपर तरीके से आया। 12-13 साल की उम्र में इसने अंडर-19 प्लेयर्स के खिलाफ 100 भी डाल दिया था, ऑस्ट्रेलियन अंडर-19 के खिलाफ, और बड़ा ही जबरदस्त तरीके से ये शुरू से ही लाइमलाइट में रहा है। अभी रिसेंट जो है वो 1.5 करोड़ रुपए में इसको राजस्थान ने उठाया और जैसे ही इसने आके पहले बैटिंग का आगाज किया, पहली बॉल पे 6 लगाए और सिर्फ पहले ही बॉल पे 6 नहीं, मेरे ख्याल से 40 के 45 रन भी किए, 3-4 छक्के लगाए और फिर इस पे काफ़ी नज़र रही है। और ये इससे पहले जो डेब्यू किए थे आईपीएल में, यंगेस्ट थे वो 18 साल के थे और उनको जो है हैदराबाद सनराइजर ने खिलाया था। और ये जो है अभी ये मोस्ट यंगेस्ट, ये 14 साल। मुझे लग रहा है 8 साल के जो बच्चा होगा अगला वो होगा। एक चीज है, अच्छी बात है, एक चीज है कि इंडियन टीम चाहे जितना भी अच्छा प्लेयर हो, इनिशियली आईपीएल से नहीं खिलाते, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में चला के पूरा तरीके से लेके। और ये मुझे बच्चा इस वजह से भी लगा कि जब ये आउट हुआ तो ज़ाहिर है रोता हुआ गया, इसको देख के लोग भी रोने लगे। ज़ाहिर छोटे दिल का होगा, लेकिन जी गुड लक आपको फ्यूचर के लिए, आप अच्छा खेले और ज़ाहिर है जो भी अच्छा खेलेगा स्पोर्ट्स में उसको हम बिल्कुल। एक पॉइंट, एक सवाल है कि ये आईपीएल की सिलेक्शन में तो आप देखें कि आपने वैभव सूर्यवंशी को देखा जो कि 14 साल का लड़का है, जिसका डेब्यू मेरे ख्याल से 12 साल की उम्र में हुआ था। आप देखें कि वो 1.1 करोड़ की उसकी ऑक्शन हुई है, उन्होंने उसको बड़ी अहमियत दी है। हाफिज साहब ने जो एग्जैक्टली बात की है, मैं उसको सेकंड करूंगी कि हमने पीएसएल में जो सिलेक्शन की है अपने खिलाड़ियों की, फ्रेंचाइजीज की अपनी मर्जी है, ओनर्स की अपनी मर्जी है, लेकिन क्या हमने उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखा
जिन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें प्लेयर्स को बनाना चाहिए, अगर तो रखा है, अगर तो हमने उन बेसिस के ऊपर डोमेस्टिक के ऊपर पूरा गौर व फिक्र करने के बाद, या जो हमारे गुज़िश्ता पीछे मैचेस हुए अंडर 19 के, उनमें से हमने अपना यंग टैलेंट निकाल कर अगर हमने रखा है PSL में, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारा कंप्लीट फ्यूचर है। लेकिन हमने तो वो उसमें से बिल्कुल ही यहाँ से उठा लिया, वहां से उठा लिया, ऐसे करके हमने टीम बना ली। बात पता है कि जिसके जितने वसाइल होते हैं उसी हिसाब से उन्होंने करना होता है। अभी आपने पैसों की भी बात कर दी, ठीक है ना, कि जी वो 16 साल का बच्चा है या 15 साल का, 14 साल का है और उसे ये इतने पैसे वहां से मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। आप ये भी तो देखें कि उनके जो वसाइल हैं वो हमसे किस कदर आगे हैं। मैं तो अहमियत की बात कर रही हूं। नहीं, अहमियत की बात नहीं है, ये वसाइल की बात है। अब उनके मतलब ये कि एक इतना ह्यूज उनका सिस्टम है और इतनी ज्यादा, यानी कि उसके अंदर पैसों की वो है फरावानी, कि वहां इतने थोड़े इतने पैसे दे देना उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। हमने अगर कुछ करना है, अगर हमने कुछ लोगों को, हमने सबसे ज्यादा 4.5 करोड़ से ऊपर दिए हैं दो बंदों को, और वो भी बाबर आजम और शायद ठीक है ना डेविड वार्नर है उन्हें, ठीक है ना। तो मतलब ये कि इतने पैसे तो उन्होंने शायद अपने किसी माली को नहीं दिए होंगे जितने पैसे हमने उसमें दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन उसकी वजह यह है कि उनके पास उनके जो वसाइल हैं वो हमसे बहुत बड़े हैं, उनका जो सिस्टम है वो हमसे बहुत बड़ा है। तो अगर वो उसके अंदर रहकर इतना कुछ करते हैं ना, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमारा उनका 12 मौकों के ऊपर ये बात कर चुका हूं कि हमारी क्रिकेट का, उनके क्रिकेट का, उनके का बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, मैं अभी निकाल कर दिखाऊंगा आपको। मुझे किसी ने, सुन लीजिए ना, मुझे कल किसी दोस्त ने एक मैसेज किया, हाफिज साहब, और उसने जो क्रिकेट में जो नेशंस हैं खेलने वाले और जहां आईपी और PSL दिखाया जा रहा है, उसने उसका मुआवजा किया कि किस कदर, मतलब किस परसेंटेज से व्यूअरशिप जो है, कि किस परसेंटेज से जो है वो दिखाया जा, फर्क कई जगह नहीं। यही तो बड़ी बात है। या फिर वो गलत है जो उसने भेजा है बनाकर, या फिर ये कि वो एक सोचने की बात है कि जहां PSL कई जगहों के ऊपर और बड़े ममालिक में जो हैं उनमें PSL को देखने की रेशो ज्यादा है, अच्छा, IPL के मुकाबले में, ठीक है ना। और ये एक बड़ी अजीब सी बात थी जो मैंने देखी, मैंने कहा महसूस किया। तो अब वो जो एक बात मैं करता हूँ ना कि जी हमारी PSL को भी लोग देखते हैं, ये आने वाले वक्त के अंदर अगर हम प्लान अच्छा करते हैं तो ये अच्छी बन सकती है। जेम्स विंस को हेयर ड्रायर मिल गया, हसन अली को हेयर ट्रिमर मिल गया, आपको PSL की और IPL की व्यूअरशिप मिल गई, बस ऐसे ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये तो खैर वो लोग, उन्हें हाफिज साहब सोचना चाहिए जो मजाक उड़वा रहे हैं अपना। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने डायपर और पैम्पर्स नहीं दिए किसी को, कि ये भी इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और इनके नाम भी बड़े हैं। तो आने वाले दिनों में शायद ये भी किसी को मिल जाए कि जनाब ये भी ले लें। तो ये तो हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं जो ये सब कुछ काम करते हैं, ये तो उनकी सोच का मेयार है ना कि वो क्या दे रहे हैं और दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, ठीक है ना। वैसे आईफोन भी दिए हैं लाहौर कलंदर से, तो आईफोन भी दिया। नहीं, वो तो इंडिविजुअली उन्होंने अपने खिलाड़ियों को दिए ना। वो अपने खिलाड़ियों को उनकी परफॉर्मेंस, उन्होंने कोई कैमरे के सामने आकर तो नहीं लोगों के सामने दिखाया कि ले जनाब हम आपको हेयर ड्रायर दे रहे हैं, और दे भी उसको रहे कि जो बेचारा वैसे गंजा है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी वैभव सूर्यवंशी के बारे में। मैंने आपको बताया कि ऐसा मूवीज़ में ही होता है कि यार कोई बच्चा आ रहा है और एकदम से आके पहली बॉल पे सिक्स मार रहा है, दूसरी बॉल पे चौका मार रहा है, और साथ ही साथ अच्छे खासे 30 रन से ज़्यादा स्कोर कर रहा है। तो ये मूवीज़ में ही होता है। वैभव सूर्यवंशी ऑब्वियसली एक छोटे बच्चे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो 14 साल के नहीं है, वो 16 के हैं, वो 18 के हैं, वो इतने के हैं, उतने के। यार देखो यार, हैं तो वो बच्चे ही। अब मुझे नहीं पता वो कितने साल के हैं, बट आपको पता होगा कि 14 साल के बच्चे, आजकल कई बच्चे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, मतलब वो उनकी दाढ़ी नीचे तक आ जाती है, मैंने देखा है। ऑब्वियसली हमारी जनरेशन में 14 साल के बच्चे जो कमज़ोर से रहते थे कई, लेकिन उसमें भी बहुत तगड़े रहते थे। ऐसा नहीं है, आपको याद होगा 10th में अगर आप अपना ग्रुप देखें, 8th क्लास में आप अपना ग्रुप देखें, तो कई बच्चे बहुत 14 साल में तगड़े दाढ़ी मूंछ वाले रहते थे, लगता था कि यार ये कितने बड़े लग रहे हैं। तो ऐसा होता है। हालांकि वैभव सूर्यवंशी के एज का घोटाला अगर है तो इन फ्यूचर वो पता चल ही जाएगा, इन फ्यूचर होगा उन पर एक्शन अगर उन्होंने कुछ लफड़ा किया होगा। साथ ही साथ आयुष मात्रे चेन्नई सुपर किंग्स है, वो 17 साल के थे, उन्होंने भी एक नंबर परफॉर्मेंस दिया यार, वो भी बहुत अच्छा खेले। मतलब एक अच्छी चीज़ मिली है IPL में, यंगस्टर को मौका मिला है तो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट अपनी राय दें चैनल को।